हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक। तो सबसे पहले बाबू देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनसीईआरटी बुक में किस तरह से लिखा हुआ है। ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बाबू लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब कारण बताइए। तो कारण उरण जो है वही बताना है, मतलब इसको सोल्व कर लेना है और सोल्व जो करेंगे वही मेरा कारण हो गया। और सोल्व करने के बाद देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ए नंबर है या बी नंबर है या सी नंबर है या डी नंबर। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करके आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 2 का 1 और इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले बाबू लिखेंगे हम 2 गुना, क्योंकि 2 जो है 10 30 डिग्री से गुना है, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। 1/√3 मैंने लिख दिया। अब जो है बाबू इसको आगे बढ़ाएंगे तो पहले यहाँ पे ये कर देते हैं बटे इसको भी लिखना है 1, यहाँ पे 1 प्लस, अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। 1/√3 का स्क्वायर मैंने लिख दिया ना। अब बाबू इसको आगे जो बढ़ाएंगे इस तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आएगा /√3 आ गया ना बाबू। अब जो है बटे देंगे, बटे मैंने दे दिया। अब नीचे में क्या है 1 है 1 मैंने दे दिया प्लस, अब 1/√3 का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब √3 का स्क्वायर तो एक 3 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो गया ना बाबू 1/3। अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से 2/√3 बाय, अब 3 इसका जो है बट्टे के जोड़ के रूप में इसको सोल्व करेंगे। बट्टे के जोड़ के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा प्लस, शॉर्ट में इसी तरह से बट्टे का जोड़ सोल्व करने का तरीका है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 1 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब /3 आपको जिस तरह से बट्टे का जोड़ आप सोल्व करते हैं उसी तरह से सोल्व करिएगा। मतलब मैंने ये जल्दबाजी में थोड़ा कर दिया है, आप लोगों को अच्छे से ढंग से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को समझना है और अच्छे से मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है बस। अब जो है इसको आगे हम बढ़ाते हैं बाबू, तो इसको जो आगे हम बढ़ाएंगे तो इस तरह से यहीं पे हम लिख देते हैं, ये हो गया। अब जो है बाबू इसको हम लिखेंगे, इसको जो हम लिखेंगे इस तरह से 2 क्या आया था 2/√3 अब क्या था बटे, अब यहाँ पर मेरा था 3 + 1 तो 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, 4/3 हो गया 4/3। अब इसको जो सोल्व करेंगे आगे बाबू तो इस तरह से लिखेंगे 2/√3 गुना 3/4 हो गया ना बाबू। इसको मैंने उसी तरह से लिख दिया 2/√3 मैंने लिख दिया। अब जो है 3 सबसे नीचे था तो गुना करके उसको ऊपर दे दिया और 3 के ऊपर जो था उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब ये इसको और इसको अगर हम काट देते हैं तो कट जाएगा, के बार में कटता है एक बार में। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इस तरह से 1/√3 गुना 3/2 3/2 है 3/2 हो गया बाबू। अब जो है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा दूसरे पेज में नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में सॉल्व जो करेंगे बाबू तो मेरा क्या आया था, मेरा आया था 1/√3 था, गुना था और क्या था बाबू 3/2 था 3/2 इतना था, मतलब इतना तक हम आ चुके थे। अब इसको जो सोल्व करेंगे बाबू तो ये 1/√3 का हम हर परिमेयकरण कर देते हैं 1/√3 गुना √3/√3 गुना 3/2। आप लोग को ये नहीं सोचना कि 1/√3 कहाँ है, ये मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, यहाँ पे मैंने किया है सोल्व। जैसे मान ले कि
यहाँ पर 2/√3 गुना 3/4 आया था ना, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 कितना बार में, एक बार में, तो 1/√3 मैं ऐसे लिख दिया। अब यहाँ बचा क्या, 3/2 हो गया। तो अभी इसको मैंने नेक्स्ट पेज में उतार लिया, नेक्स्ट पेज में मैंने ये उतार लिया है 1/√3 गुना 3/2, जो मेरा यहाँ पे था वही मैं नेक्स्ट पेज में उतार लिया हूँ, नेक्स्ट पेज में। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे बाबू, √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, √3 आएगा। अब √3 गुना √3 मतलब कि जब 2 रूट के अंदर रहे और सेम डिजिट तो एक बाहर आ जाता है, बाहर आ गया ना, मतलब सेम अंक रूट के अंदर रहेगा, जैसे √3 गुना √3 या फिर रूट ही के अंदर 3 गुना 3, तो एक 3 बाहर आ जाता है, या जो भी चीज़ रहेगा सेम तो वो बाहर आ जाता है, 2 पे 1 बाहर निकल जाता है, तो निकल गया √3/3। अब यहाँ क्या है, 3/2 था मेरा, 3/2 था। अब बाबू ये 3 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, मेरा बचा √3/2 बचा। अब √3/2 किसका मान होता है, आप याद करेंगे, अगर आप याद किए हुए हैं तो आप लोग को याद होगा कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, साइन है, ये साइन है, और साइन 60 डिग्री आप देखेंगे तो √3/2। अब देखेंगे मेरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, मेरे ऑप्शन में दिया हुआ था कि 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आया था √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये मेरा ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा जो है मतलब कि एक का ए जो है वो सही है, मतलब वो करेक्ट है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो है ए ऑप्शन मतलब करेक्ट है। कोई दिक्कत बाबू। अब जो है नेक्स्ट जो है 2 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर में दिया हुआ है बाबू 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री हो गया ना। अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम बाबू, तो 1 - अब 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर मैं कर दिया, अब बटे 1 + अब 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया ना बाबू। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको क्या हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा कि 1 में से 1 जाएगा 0 बाय 1 + 1 2। अब 0 को कोई भी चीज़ से भाग दीजिएगा तो मेरा क्या होता है, 0 ही आता है, 0 आता है। अब देखेंगे बाबू कि 2 नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका ऑप्शन में दिया है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 10 90 डिग्री आता है, 1 आता है, साइन 45 डिग्री आता है, या डी में 0 आता है। तो मेरा क्या आया है, इसको सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद मेरा आया 0, तो डी मेरा करेक्ट होगा। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अब जो है थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर का जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में मेरा बाबू दिया हुआ है, थर्ड नंबर है ये मेरा, थर्ड नंबर में मेरा दिया हुआ है साइन 2a = 2 साइन a। तो इसका क्या होगा, इसका मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को समझा देता हूं कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू कि जो है, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, साइन 2a = 2 साइन a तब सत्य होता है जब कि a बराबर क्या होगा, जब साइन 2a = 2 साइन a सत्य होगा। मतलब कि ये सही होगा कब, जब साइन 2a = 2 साइन a, मतलब जबकि a का मान क्या होगा, a की जगह क्या होगा, तब ये वाला सत्य होगा। ये फार्मूला साइन 2a = 2 साइन a कब सत्य होगा, तो
तब सत्य होगा बाबू जब ए की जगह 0 होगा। अगर हम साइन 2a ए की जगह 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाता है, ये पूरे गुना जो होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर भी जो है साइन ए की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। यहाँ पर भी रखेंगे तो वही साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, 0 को 2 से गुना करेंगे 0। मतलब कि हमारा 3 का ए जो है सही है। तो हम इसको उतना सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं कि ए नंबर सही है। क्या ए नंबर सही है, ए नंबर जो मेरा 0 था वो सही है। ये 3 का हो गया। अब बाबू 4 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है बाबू, 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये था मेरा क्वेश्चन। अब इसको जो सोल्व करेंगे बाबू तो 2 गुना 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। अभी जस्ट मैंने बताया था 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब 1 माइनस, अब 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने कर दिया ना। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2/√3 बाय, अब इसको जो सोल्व करेंगे मतलब 1 माइनस 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। क्योंकि स्क्वायर था तो रूट हट जाएगा तो 3 नीचे में आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे बाबू। इसको जो सोल्व करेंगे इस तरह से 2/√3। अब ये बट्टे का घटा हुआ है तो हम इस तरह से कर लेते हैं 3 इकाई 3 माइनस 1/3। तो बट्टे का घटा हुआ मैंने सोल्व कर दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। इसको जो आगे सोल्व करेंगे बाबू, इसको जो आगे सोल्व करेंगे हम तो इस तरह से आ जाएगा मेरा 2/√3 बाय, अब 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा मेरा होगा 2, तो 2 हो गया बाय 3। अब इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2/√3 गुना 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया ना बाबू। तो यहाँ ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा तो हम 1 लिख देते हैं। 1 ऊपर में 1 बचा, मतलब कुछ नहीं तो 1 बचा, ऊपर में जो है 1 लिखा जाता है तो 1 बचा, नीचे में 1 नहीं लिखा जाता। हम इसको इसलिए लिख लिए हैं कि आगे सोल्व करने में आसानी हो। तो 1/√3 हम इसको लिख सकते हैं गुना 3, इतना आ गया। अब इसको जो है सोल्व करेंगे बाबू, तो इसको सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। मेरा क्या आया था बाबू 1/√3 था, 1/√3 था ना, 1/√3। अब जो है गुना क्या था 3 था, 3। अब जो है इसको जो सोल्व करेंगे इस तरह से 1/√3 हर परिमेयकरण कर देंगे गुना √3/√3 √3 गुना 3। अब जो इसको सोल्व करेंगे तो √3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा √3। अब ये रूट के अंदर दो 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब गुना 3 था, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा √3। अब देखना है कि √3 किसका मतलब कितना का मान होता है √3। तो बाबू यहाँ पे हम दिखाते हैं कि जो है 10 जो है 60 डिग्री का मान √3 होता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस तरह से है। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है यहाँ, आप देख सकते हैं। ऑप्शन 4 नंबर में दिया हुआ है cos 60 डिग्री का मान होता है √3 नहीं, sin 60 डिग्री का मान होता है नहीं, tan 60 डिग्री का मान होता है, sin 30 डिग्री का तो मान होता नहीं। तो tan 60 डिग्री ये मेरा सही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज मैंने बाबू जितना बोल रहा था सारा मतलब 2 में जितना सारा क्वेश्चन था उसको मैंने सोल्व कर दिया। 2 का 1 2 3 4 ये चारों मैंने सोल्व कर दिया। और जो ऑप्शन करेक्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोग को बार बार रिवीजन करना है, आप लोग को एक वाइट पेड खरीद लेना और उस पर जो है मैथ्स सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छा से रिवीजन हो।